अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। लें जी, हम लोग मौजूद हैं दी सर्वर गोट फार्म हड़प्पा। आमर भाई, शाम का टाइम है, बेहतरीन मौसम है, जानवर माशाल्लाह चारा शारा खा के चिल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये देखें, ये एक किस्म की फार्म विज़िट की वीडियो है, जानवर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और जो मामलात इधर चल रहे हैं जी, वो ये देखें माशाल्लाह, ये जी खिदमत की है, प्यार की है। देखें बैठी वो माशाल्लाह खा पी के बैठी अपना, इनकी हेल्थ देखें। बहरहाल इस वीडियो में सारा कुछ आपको दिखाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं जी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, प्लस जानवर देख के भी मज़ा आएगा। कुछ नया सेटअप बना है जिसकी झलक भी इस वीडियो में देंगे इंशाल्लाह। इसका माशाल्लाह स्पेशली डिज़ाइन देखें, और काफ़ी चीज़ें हैं जिस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस होंगी जी। ताड़ा थंबनेल जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा आमिर भाई, फार्म का नाम दोबारा बता दें, मैंने बताया वैसे पहले, और किस जगह पे ये मौजूद है जी? सर्वर गोट फार्म हड़प्पा जी। इस सर्वर गोट फार्म हड़प्पा जी। और माशाल्लाह जी, जानवर दिखाते हैं। किस ब्रीड पे काम कर रहे थे और अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं जी, वो भी ज़रा दोस्तों को बताएं। ये सिंधी गुलाबी ब्रीड है यहाँ पे, ठीक है। और प्योरिटी वाले एनिमल मौजूद हैं, लेकिन हमने क्रॉसिंग के अंदर भी कुछ बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंटेशन की हैं। ठीक है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें साहिवाल के साथ भी कराया और नागरे के साथ भी कराया। सही है जी। हाँ जी, ये प्योरिटी बक्स में खड़े, प्योरिटी सिंधी गुलाबी प्योर बक्स हैं ये, माशाल्लाह जी। तो ये प्योरिटी में आ गए जी। ये हमारे जो बीतल नागरा काला उसमें आ गए, क्रॉस है जी। प्लस आगे सारे मामला था। आमिर भाई, सबसे पहले तो डाइट पे आते हैं जी। माशाल्लाह इनकी हेल्थ देखें, और ठंड ज़रा नहीं महसूस कर रहे, वरना हमारे जानवर इस टाइम लुई फाड़ लेते हैं। क्या खुराक दे रहे हैं, क्या डिफरेंट दे रहे हैं जी? देखें हमारा तो शुरू से 5 साल हो गए, ये कभी बाहर नहीं गए, ठीक है। यहीं पे ही रहते हैं। और ये कोई एक किसी किस्म का एक चारा खाते हैं और वंडा खाते हैं जो मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है। ठीक है, चारे में सीज़न के लिहाज से चलता है। आजकल इनको मूंगफली चल रही है, मूंगफली का चारा चल रहा है इनको, इसे मूंगफली का मिस्सा कहा जाता है। ठीक है, वो चल रहा है। बाकी ये है कि जेनेटिक्स पे काम किया है, इम्यूनिटी पे काम किया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी FCR बड़ी अच्छी है, फीड कन्वर्जन रेशो। जो खुराक देते हैं वो उसको ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, यही असल काम है जो करने वाले फार्मर के, FCR को इम्प्रूव करना, चाहे वो मिल्क में आए चाहे गोश्त में आए। जो फीड खिला रहे हैं वो कन्वर्ट हो, या दूध में कन्वर्ट हो या उसमें कन्वर्ट हो, वो ज़ाया ना हो। सही ठीक है ना? तो यही असल काम है जो फार्मिंग करने वाले हैं, और ये डेटे के बगैर नहीं हो सकते। आमिर भाई, कितना टाइम, टोटल कितना टाइम हो चुका है आपको? 5 साल हो गए भाई। अच्छा अच्छा, 5 साल में कभी कोई टाइम ऐसा आया जब आपने सोचा कि यार नहीं, बस छोड़ देता हूँ, या कुछ? शुरू में क्यों? पहले साल 2 साल क्यों? पहले साल 2 साल में है कि आपने फार्म पे भी खर्चा किया हुआ है, आपको कोई जानता भी नहीं है, आप अपना शौक कर रहे हैं, आपको इतनी समझ भी नहीं होती। ठीक है, आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट तो है नहीं। इट्स लाइक लर्निंग ऑन द जॉब वाला सा सीन होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मुश्किलात आती हैं, फाइनेंशियल मुश्किलात आती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन जो फिर सब्र कर जाता है, तकरीबन तीसरे साल वो पटरी पे चढ़ जाता है। अच्छा आमिर भाई, एक बात क्योंकि मेरे अब जहन में आई है, तो वो ज़रूर इस वीडियो में भी करेंगे हम लोग। उधर बैठे थे हम लोग हाल में, तो आपने अब्बू को एक बात कही थी कि लोग बकरी एट द टाइम क्यों रख रहे हैं, आपने क्यों रखी थी, और उसका आपको अल्लाह ने क्या रिवार्ड दिया जी, वो भी इस वीडियो में दोस्तों से शेयर करें जी। जी, मेरा तो सोल पर्पस था, मेरे घर औलाद नहीं थी। ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है वो इस्तिखारा कर रहा था। ठीक है जी। तो इस्तिखारे में जो है वो मुझे अल्लाह ताला जो है इनकी तरफ लेके जा रहा था। तो फिर अब जो हदीस मेरे मुताले से गुजरी कि बकरियां रखो, इनमें बरकत है जी। तो वो जो लफ्ज़ बरकत है वो एज इट इज़ अरबी में लफ्ज़ बरकत ही यूज़ हुआ है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ as-सादिक अल-अमीन, उनके मुंह से निकला ये लफ्ज़ के बकरी में बरकत है, लफ्ज़ आया है बरकत का जी। तो अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि बरकत है क्या। क्या बरकत पैसे का होना बरकत है, या दुनियावी मालो मता का होना बरकत है? बरकत है क्या? वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से लफ्ज़ निकला है, उस लफ्ज़ की तशरीह में गया हूँ तो मैंने बकरियां रख ली। ठीक है जी। यानी कि क्या ईमान से बड़ी बरकत है? शायद ना हो। बिल्कुल। क्या सेहत से बड़ी कोई बरकत है? क्या औलाद से बड़ी कोई बरकत है? जब उस लफ्ज़ बरकत की तशरीह की, तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मुझे औलाद की तलब थी जी। मैंने ये उस बरकत के लफ्ज़ की तशरीह में इसको रख लिया कि अगर इसको रखने से बरकत है और अल्लाह मुझे बरकत देगा, तो औलाद की बरकत मुझे मिल जाएगी। ठीक है जी। समझ रहे जी। इस नीयत से रखा। ठीक है जी।
और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पहले साल ही बेटा दे दिया। माशाल्लाह बकरियां रखने के 1 साल के अंदर अंदर मुझे अल्लाह ताला ने बेटे से नवाज दिया। माशाल्लाह ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग जो हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने यार बकरी फार्म बनाया 20 लाख का, तो साल बाद मेरे 40 क्यों नहीं हुए। ठीक जी। है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई एक पहली बात तो ये है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप 1 साल में आपके 20 से 40 हो जाएंगे। आपको टाइमलाइन तो कहीं नहीं बताएगी, नहीं बताइए आपको ये बताया गया कि इस काम में बरकत है। जी। इसका तो असूल ही ये है कि आपने इसमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, ठीक है, अच्छी नीयत, इखलास के साथ इसके साथ काम करना है, इसके साथ जुड़े रहना है। जी ये रूहानी जानवर है, ये आपको आजमाएगा। अगर आप इसकी आजमाइश में कामयाब हो गए जी फिर ये आपको नवाजेगा। जो जो आप चीज़ें चाहते हैं दुनियावी चीज़ें मिलेंगी, हमें मिली हैं, बिल्कुल लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं थी। ठीक है जी। ठीक है, ठीक वो है। एक उसकी बाय प्रोडक्ट जरूर हो सकती है। ठीक है जी। और जब आप इनको ठीक नीयत से रखते हैं ना, हाँ तो आपकी वो तलब भी खत्म हो जाती है। वेरी गुड। ठीक, तो इनके साथ जो फिर आप एक यहाँ रूहानी फायदा है इनके साथ बैठने का। यहाँ आप इनके पास आके बैठे, आप इसके अलावा आपकी दिल की दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप रूहानी तौर पे अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे। ठीक है, आपके घर के मामला, मैं कितने ही गोट फार्मर्स को जानता हूँ जिनके घर में बीमारी का दौर था, और जब वो जानवरों की तरफ आए, खासतौर पे बकरी की तरफ आए, तो उनके घर से बीमारी दूर हो गई। ठीक है, तो सुन्नती जानवर है, जनती जानवर है, इसकी खिदमत सिर्फ लोग पैसे के लिए करना चाहते हैं, और वो लोग 6 महीने में भाग भी जाते हैं। वेरी गुड। जो लंबा अरसा करते हैं और अच्छी नीयत के साथ करते हैं, उनको वो भी मिल जाता है जो भागने वालों को नहीं मिला। उनको एंड में पैसा भी मिल जाता है, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए मेहनत है, सब्र है, एक लंबा खेलना पड़ता है। बिल्कुल। फसली बटेरे का काम नहीं है ये। नहीं है, सही बात है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह जी। तो ये जी बरकत ये भी देखें माशाल्लाह। अमर भाई, ये कितनी बकरियों ने डिलीवर किया है, कितने बच्चे हैं, और इस दफ़ा क्या रेशो रही है बच्चे आने की, एवरेज? सॉरी सर, पहले उन्होंने माशाल्लाह 2-2 बच्चे दिए हैं। ठीक है। 12-12 साल की बकरियों ने 3-3 बच्चे दिए। माशाल्लाह जी, ठीक माशाल्लाह है, माशाल्लाह जनवरी फरवरी में बच्चे देने के बाद उन्हीं बकरियों ने अक्टूबर नवंबर में फिर बच्चे दे दिए, माशाल्लाह। और वही बकरियां अब दोबारा हीट पे आके फिर क्रॉस हो रही हैं। ये बकरा बैठा है जिनके साथ, ये देखें। ठीक है, ठीक है जी। ये है वो बरकत जिसका मैं जिक्र करता हूँ। हमने सिर्फ अपना ड्यूटी पूरी करनी है, इनको अपनी समझ, अपनी अकल, अपनी बूझ के लिहाज से इनकी खुराक पूरी करनी है। इनको अगर क्लोज फार्मिंग में लेके आए हैं तो इनकी खुराक जो है वो इनको पूरी देनी है, इनका हर लिहाज से ख्याल रखना है। ठीक है। इनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने बच्चों की तरह रखना है, बिल्कुल। फिर ये बरकतें मिलती हैं। आमिर भाई, वो बात भी चले बताए ना, पता लगे ना कि आप कितना इन चीज़ों को डीप और सीरियस लेके चलते हैं। वो आप उधर अब्बू को बैठ के बता रहे थे, इनके साथ का बच्चा था वो। हाँ जी, हाँ जी। क्या इशू बना था उसे? वो अमले ने के हाथ से स्लिप हो गया, ठीक है, तो वो इस जंगले में फंस गया जी। ये अगला टांग आगे चली गई जी, और पिछली टांग इसमें फंस के तो वो लटक गया। ठीक है। वो 2 टोटे हो गई, 2 टुकड़े हो गए। अच्छा। हाँ जी। बच्चा था, छोटा सा था, 5 अगर हफ्ते का। 5 हफ्ते का। तो आप फिर उसको किस हद तक उसके लिए गए जी, वो भी ज़रा दोस्तों से शेयर करें मैं ना। यहाँ मौजूद नहीं था, मुझे जैसे इल्म हुआ मैं सारे काम छोड़ के वापस आया। वो बच्चा तकलीफ में था, तो मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं गई। मैं पहले उसको गाड़ी में डाला, साहिवाल ले गया। यहाँ से 20-22 किलोमीटर है साहिवाल। साहिवाल डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा इसको तो 2 टुकड़े हो गई है, प्लस्तर काम नहीं करेगा, इसको राड डालना पड़ेगा। राड लाहौर से डलेगा। ठीक है। फिर मैं उसको लाहौर ले गया, वहाँ फिर 1 राड डाला, नहीं बनी बात, 2 डाले, नहीं बनी, उसको 3 राड डाले। अच्छा जी। 3 राड डलवा के जुमे वाले दिन हम गए हैं। 5 से 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ बेहोशी में। अच्छा। माशाल्लाह बच्चा स्टेबल है, उधर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्यों भाई, वैसे तो एक बच्चा ही था ना, अमूमन होता है जो एक्सपायर होगा, कोई नहीं, खैर है, तो क्यों इस हद तक आप गए, क्या वजह जी इसके पीछे? देखें, क्योंकि अगर एक बंदा जैसे आपकी वही बात को कॉपी पेंसिल वाला सोचता ना, उसने कहा कोई नहीं यार 10-15-20 हज़ार का बच्चा, खैर है, इतनी खपत क्यों करनी। रखे हुए हैं ना जी। ये हदीस में आता है कि आप इनके जवाब दें। ठीक अब वो तकलीफ में रात गुजारती और मैं कुछ ना करता, मैं जाके मदद से सो जाता, तो मैंने कैसे जवाब देना था? बिल्कुल ऐसे ही, बस यही सोच ले गई। क्या बात। अभी वो ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दिखा सकता हूँ। माशाल्लाह। ये जी बच्चों का सेक्शन है, और दूध वाली बकरियां आई थिंक वो हैं, और वो वाली जिन्होंने डिलीवर की है, ये वो पट्ठे हैं जो उन बकरों के साथ की हैं, वो जो इधर आ गई हुई है वो। अच्छा जी, चलें जी, दिखाएं ज़रा। मादी है? हाँ जी, मादी। ये ले जी, वो राड डाला हुआ। पिछली टांग में। हाँ जी, पिछली टांग। उठाओ इसको भाई, चखो ज़रा, ये देख। हमारे भाई को प्लस्तर शलस्तर नहीं? नहीं, वो राड ही है। अच्छा 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 अच्छा। ये
नहीं निकालना। ये देखें जख्म भर गया, जी जी जी। यहाँ से टांके लगे थे, हाँ एक राड सीधा डाला, ठीक है, 2 राड क्रॉस में डाल के इसके अंदर फिर हमने तार के जरिए बांधी गई है। सही है सही है। और ये माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी है, खा पी रही है, ग्रोथ भी कर रही है ध्यान माशाल्लाह जी। और अब तकलीफ नहीं है इसको। सही है, इसलिए तकलीफ में बोलती थी तो बड़ा होता था कि यार इसको तकलीफ से दूर की जाए। क्या बात है। अब ये 2 महीने में ठीक होगी, 3 माह में, लेकिन ये कि तकलीफ इसकी दूर होगी और टांग इसकी अच्छी तरह बांधी गई है। सही है भाई। जी ये बच्चे अभी 1 हफ्ते के हैं। भाई ये वो प्योर है? प्योर है, हाँ जी प्योर है। अच्छा माशाल्लाह जी। नर मादी? नहीं, दोनों मेल हैं, दोनों मेल हैं। माशाल्लाह। ये मंगल खान बुकटी ब्लड भाई लाइन। इसमें इधर करे जी दूसरे नु ए चुटे नु खोलूं। ये देखिए जी माशाल्लाह। तो साथ साथ प्योर का भी चल रहा है, क्योंकि प्योर तो देखें ना, प्योर ने तो मुझे बनाया है ना, बनाया है प्योर को तो नहीं छोड़ सकता। जी। मैं हमेशा भाइयों को भी ये कहता होता हूँ 30 से 40% एक्सपेरिमेंट करते रहा करें। ठीक है। बोयर कैसे बनी, हाँ हाँ 8 से 10 नस्लें मिक्स हुई हैं, ठीक है। ठीक है। ब्राह्मण कैसे बनी, अभी आजकल भेड़ों में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है जी, ऑस्ट्रेलियन वाइट डॉर्पर कैसे बनी, सर्च करें जी। डॉर्पर में कितनी जानवरों का खून है। इस वक्त जो दुनिया पर राज कर रही हैं नस्लें वो क्रॉस में बनी हैं, सही है सही है। ठीक है ना। प्योरिटी का शौक एक हद तक है, वो करें, उससे मैं मना नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप दुनिया के साथ अगर आपने compete करना है तो आपको इनोवेट भी करना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी अल्लाह ताला ने डाइवर्सिफाइड ब्रीड्स दी हैं, इनका क्रॉस लेके तो देखें, क्रॉस भी तो अच्छे जानवर का ले ना। हाँ अगर आपने 5 साल लगा के 10 नस्लें लेके अगर कोई मादियाँ निकाली अच्छी, जी। तो उनको फिर उस लेवल का बकरा क्रॉस में छोड़े ना। बिल्कुल। आपको पता है मैं शेख बाबू साहब का बकरा लेके आया था, बिल्कुल ऐसा और ही। ये बकरा जो है इसका भाई कैसर बलोच साहब के घर है। इसका हाँ जी। माशाल्लाह तो ये यानी कि ये भी बकरा अच्छी पेडिग्री का, अच्छी ब्लड लाइन का। बिल्कुल। अमर भाई ये क्या चीज़ है? ये सर इनकी कंगी है, जानवरों की कंगी है, इनसे इनको बालों को कंगी की जाती है, क्योंकि हमारी ब्रीड बालों वाली है, आपको पता है जी। तो इसको उनको फिर उनकी कंगी की जाती है इससे। रेगुलर बेसिस पे या कभी कभार, वीकली या मंथली, हाँ या जब दिल करे? जब दिल करे कि देखा भी उनका मसला है, उनकी कटिंग करनी है तो कंगा भी होना चाहिए, तो कंगी भी हो जाती है। सही है सही है हाँ जी। जी। अच्छा अमर भाई पानी पड़ा हुआ जानवरों के सामने, सर्दी तकरीबन आ रही है, सर्दी में एंटर हो गए हम लोग, ये रात को भी पानी होता है या रात को 24 घंटे, रात को भी? 24 घंटे। अच्छा सिर्फ ये होगा सर्दी में इसको तरेल वाला पानी नहीं चाहिए, तो पानी को अंदर कर दिया जाएगा। सही है। और जो रात की लेबर है वो उसकी ड्यूटी है कि वो रात को 2-3 दफ़ा ताज़ा पानी भरेगी। सही है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह गब्बने हैं सारी। माशाल्लाह जी। ये देखें जी, और इनकी एज? ये वही जनवरी फरवरी का सुआ है, 10 महीने की। माशाल्लाह जी। ये एक 2 माह की गब्बन है। हमारे यहाँ 7 महीने की बकरी क्रॉस होना, 11 महीने की बकरी का 2 बच्चे दे देना एक मामूल की बात है। अच्छा आमिर भाई यही चीज़, क्योंकि मैं तो बीतल पे काम कर रहा हूँ, मैं बीतल पे भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा वो कहते हैं जी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब्बास बेटा, अब्बास अनीसा लेके आना, मैं आपको दिखाता हूँ 7 महीने में क्रॉस कराई थी। ठीक है जी। 5 कल्याण लेके आना, अनीसा लेके आना, दिखा देते हैं आपको कि कितनी की हाइट रुकती है, सही है। क्या इशू होता है, देख लेते हैं। और ये 7-8 महीने में हीट पे भी आ जाती हैं? अगर आपने उसका वजन 45 से 50 किया तो आएंगी। ठीक अगर है। आपसे वजन ही नहीं हुआ, आपने खुराक ही नहीं दी, ठीक है, तो फिर कैसे आएंगी? फिर नहीं आएंगी। वेरी गुड जी। ये मेन- बकरी जो है 4 साल पहले इस फार्म पे पैदा हुई, ठीक है जी। इसकी उम्र 4 साल है, जी और ये 7 इस महीने की क्रॉस हुई थी। 7 महीने की ये क्रॉस हुई थी? हाँ जी, इसने 11 महीने में 2 फीमेल दी थी पहलन में, ठीक है जी। देख लें क्या और फर्क आ गया। इसकी जो हाइट लेंथ या ओवरऑल बॉडी है जो इसकी ब्रीड में आम बकरियों की होती है, अच्छी बकरियों की, वो वाली है? आप देख लें जी आपके सामने, जी। और भी कहा उसको एरोप्लेन लगा लें आप। चलें। अच्छा जी। ये आ गई। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ 7 महीने वाली। इधर ये 5 कल्याण आपने देखी है, हाँ ये देखिए ये जी। अभी ये 7 महीने में क्रॉस हुई थी। अभी इसकी उम्र बच्चा दे चुकी है, बच्चा भी 1-1 महीने का हो गया, अभी 12 से 13 महीने की है। सही है हाइट भाई। लाइन देख लें आप, माशाल्लाह जी, क्या बात है। वजन पूरा करें ठीक है और सुबह के दौरान प्रोटोकॉल पूरे लगाएं, खुराक पूरी रखें। ठीक है। डिलीवरी के बाद जानवर को टूटने ना दें। अभी देखें ना, दूध पिला के अक्सर बकरियां बिल्कुल खत्म हुई होती हैं। सही है ये जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, सही है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपने खुराक नहीं पूरी करनी। खुराक पूरी नहीं करेंगे क्या होगा? अब वो बकरी जो खुराक अपने कद काठ पे और उस पे लगा रही थी, अब वो जन देगी बच्चे को, उधर से आपने खुराक बढ़ाई नहीं या पूरी नहीं की, बिल्कुल तो वो उनको जो है उसका कद काठ रुक जाएगा। रुक जाएगा ऐसे। जब आपने खुराक पूरी कर दी, इतनी दे दी कि वो अपने ऊपर भी लगा ले जी। और अपने बच्चे पे भी लगा ले, तो वो क्यों रुकेगी? बिल्कुल ऐसे है। देखिए उसका मेन मकसद, एक जानवर हीट पे आया है ना, जी
वो कौन लेके आया? अच्छी खुराक, अच्छी खुराक लेके आई, अल्लाह ताला की तरफ से आया ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना जी। तो उसका टाइम है, बिल्कुल ऐसे ही सही है, अगर आप उसको कुदरती रोकते चीज़, हैं तो हाँ। वो गैर फितरी अमल है, बिल्कुल वेरी गुड, वो सही है, फितरत के तो खिलाफ है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आमिर भाई, अब ये हमारी इस सेटअप पे लास्ट वीडियो है, इस वाले पे तकरीबन, जी जी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जी सारे जानवर इधर से। ये तकरीबन कितने के टाइम का काम रह गया जी इधर? बस 15-20 होता जा रहा है, अल्लाह खैर करे। ये इनकी आर्चिस जो हैं, हाँ जी, इनकी ये जिसे हम कहते हैं तारे लगनी है, हाँ ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पेंट वर्क रहता है, सही है, और अंदर की खुरलियाँ कंप्लीट होनी है, सही है फिर भाई, इनका भी पेंट वर्क होना है। सही है जी, हाँ जी माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत आला जी। ये जी मैं अलग से अपनी एक वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि सारा कुछ इसी वीडियो में दिखा दिया ना, फिर चस्का नहीं आना। तकरीबन 15-20 दिन तक जब भी कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इधर ही बनेगी इंशाल्लाह। आमिर भाई, ये वाली जगह है, ये क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे या ये भी छेन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे? ये अभी मौसम ने ज़्यादा दी मुश्किल ही है, लेकिन इसकी नकल उतार के सेम बनाएंगे। अच्छा इसको गिराएंगे, ठीक है, गिरा के ये सेम नक्शा बनाएंगे, अ, और सेम नक्शा इंशाल्लाह बना के जी ये जो हमने ये 15 फुट का जो ओपन एरिया है, हाँ उसको भी 15 देंगे। सही, दरमियान में 5 फुट की मेहमानों के लिए गली होगी, सही है, जो दोनों तरफ देख सके। और जब मेहमान नहीं है तो ये दरवाजा खुला हो जाएगा, तो ये 35 फुट का खुला बाड़ा मिल जाएगा इनको। सही है भाई, सही है। सेम नक्शा बना के सेम ही कर देंगे और अभी एक दफ़ा ये कंप्लीट है, वो इन फ्यूचर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह पा। और ये तकरीबन 100 बकरी का शेड है ये जो अभी बना है जी जी तकरीबन। हाँ जी। और अभी इस फार्म पे कितने जानवर हैं भाई? ये हैं तकरीबन 60 से 65। माशाल्लाह, आपको पता ही है, मैंने 10 बकरियों से शुरू किया था, बाहर से कोई नहीं खरीदी, बिल्कुल ऐसे वो ही, नहीं 10 से मैं 200 तक गया हूँ, माशाल्लाह, तकरीबन मैं 100 से ऊपर जानवर बेच चुका हूँ। क्या बात है ठीक है ना। और ये मेरे कुछ जो मेरे मतलब हीरे जो मैंने रखे हुए हैं अपने दिल के लिए, जी, ये वो ही हैं। माशाल्लाह जी, तो आगे ये है कि इजाफा आपके सामने, साल में 2-2 प्रेगनेंसियाँ आ रही हैं, जी, और ये पट्ठे भी आगे प्रोडक्शन में आ गई हैं। ठीक है ना। तो ये तो पता भी नहीं चलना भरते हुए, इंशाल्लाह घर से ही भर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह। दूसरी बकरियां भी मेट हो रही हैं जी। बहरहाल जी, ये थी जी आमिर भाई के फार्म विजिट की वीडियो आप कह सकते हैं। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन कोशिश की है, जो जो काम हो रहा है, जो चीज़ें सामने नज़र आई हैं वो दिखाई हैं, पूछी हैं। बड़ा कुछ सीखने को मिलता है जी। और मेरी पर्सनल कोशिश होती है कि हर माह बंदा आए, लेकिन फिर वो ज़्यादा मतलब कह लें कि जब टाइम बाद आते हैं ना तो चीज़ें सरप्राइज़ करती हैं। जैसे इन्होंने सरप्राइज़ किया कि ये प्रेग्नेंट बैठी हुई हैं, वो माशाल्लाह नई चीज़ है। बहरहाल जी, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जल्द हाफिज़।